जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ये टारगेट बैच स्टार्ट किया गया था, ये आपका सप्ताह दूसरा है। पहले सप्ताह में हमने फार्मास्यूटिक्स को फर्स्ट ईयर में पूरा डिटेल में हिंदी और इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 तक पूरा कंसीडर किया हुआ था। ठीक, इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले इस सप्ताह के लिए आपका स्टार्ट करने वाले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसको हम थोड़ा सा तेज़ी से देखेंगे क्योंकि ये टारगेट बैच है। टारगेट बैच में जो भी चीज़ पढ़ा जाएगा बहुत तेज़ी से ही पढ़ा जाएगा, बट हर एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी चीज़ हमें पढ़ना सब कुछ अकॉर्डिंग टू PCI पढ़ना है हमें। देखिए, ये हम इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव लास्ट में क्या देखेंगे, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये आपका प्यारा सा टॉपिक होने वाला है। उसका नेक्स्ट वीडियो आपका किस पे आएगा, एरर पे आएगा, उसके बाद आपका इम्प्योरिटी पे आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा पोर्शन। ठीक है, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है उसके पहले समझिए आप यहाँ से फार्मास्यूटिकल, देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अब इंट्रोडक्शन की तरफ रुक करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड। ठीक है, फर्स्ट इज द फार्मास्यूटिकल, सेकेंड इज द केमिस्ट्री। जब फार्मास्यूटिकल की बात आती है तो क्या होता है, फार्मास्यूटिकल आपके माइंड में कभी भी आता होगा तो कहते हैं फार्मा मतलब ड्रग्स होती है, और केमिस्ट्री मतलब क्या होती है, किसी भी चीज़ को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके उसका कंपोजिशन क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या, उसकी मैटर की प्रॉपर्टी क्या, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो उसी तरह से हमें इसमें देखना पड़ेगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं डिफिनेशन के बारे में, फिर इसके बारे में हम जो टॉपिक रहेगा आगे की तरफ मूव करेंगे। तो लिखा है द टर्म फार्मास्यूटिकल इज यूज फॉर द एनी केमिकल सब्सटेंस, याद रखना केमिकल सब्सटेंस यूज इन द क्योर। ठीक है, क्योर मतलब कोई बीमारी की क्योर करना, प्रिवेंशन करना, थेरेप्यूटिक एक्शन और विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। फार्मास्यूटिकल यानी फार्मास्यूटिक्स में यानी सूटिकल में होता क्या है एक्चुअल में, यानी जब कह रखा है फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सब्सटेंस है, इसमें केमिकल सब्सटेंस यूज किए जाते हैं किसके लिए, डिजीज के क्योर के लिए, डिजीज के प्रिवेंशन के लिए, थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए। ठीक है, थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए, विच इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए बनाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। फार्मा मतलब क्या होती है, दवाइयाँ। तो दवाओं को बनाने के लिए डिजीज की कंडीशन वगैरह क्या सब कुछ डिटेल में जानना, जो प्रक्रिया होती है दवा के बारे में, वो क्या कहलाती है, फार्मास्यूटिक्स यानी फार्मास्यूटिकल कहलाती है। तो इसमें सबसे सेकेंड टॉपिक में क्या आ जाता है, केमिस्ट्री वर्ड क्या से आता है, केमिस्ट्री वर्ड। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन कामा स्ट्रक्चर कामा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एट ए मॉलिक्यूलर लेवल पे। याद रखना किसी भी चीज़ की, यानी केमिस्ट्री तरह का एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें किसकी स्टडी की जाती है, किसी भी मॉलिक्यूलर लेके कंपोजिशन लेवल की, स्ट्रक्चर की और प्रॉपर्टी की, किस लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे। मॉलिक्यूल एटम आप समझते हैं, एटम हमारे दुनिया की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वही चीज़ क्या होती है, किसी चीज़ को हम उसका कंपोजिशन, जैसे अभी कोई दवाइयाँ देखें तो उसमें कंपोजिशन क्या है, जैसे अभी जीरोडाल-पी का एग्जांपल लेंगे तो यानी साइक्लोफेनेक होता, पैरासीटामॉल होता, सल्फोनेपेप्टाइडेज होता। फिर उसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, और केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा PCM का स्ट्रक्चर, डाइक्लोफेनेक का स्ट्रक्चर, हर दवाओं का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एट मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करेंगे तो क्या कहलाती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब ये आप समझे फार्मास्यूटिकल क्या होता है, केमिस्ट्री। अब एक डिफिनेशन आती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। ठीक, एक डिफिनेशन क्या लिखेंगे, फार्मास्यूटिकल इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विथ द केमिकल, बायोकेमिकल, ठीक है, एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स होती है। कहने का मतलब क्या होती है, फार्मास्यूटिकल एक तरह की ऐसी साइंस की ब्रांच होती है, केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें डील करते हैं किसका, केमिकल का, बायोकेमिकल, बायो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिकल लेवल पे, और फार्माकोलॉजिकल मतलब कोई दवा उसके शरीर के अंदर जाके अपने एक्शन को कैसे परफॉर्म करेगी, ये सब को जो मेंटेन करता है। ठीक है, सब स्टडी जो किया जाता है उसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है,
इन कॉम्बिनेशन विथ स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब क्या होती, कोई दवा का पूरी तरह से स्ट्रक्चरल का हम क्या कर देंगे, ब्यौरा जानेंगे। इन फंक्शनल, फंक्शनल मतलब उसका एक्चुअल में काम क्या है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी मतलब दवा की स्टडी करना। फॉर प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड मेडिसिन मतलब क्या कह रखा है, इसके बारे में समझिए। उस दवा का स्ट्रक्चर जानना, उसका काम जानना। फार्माकोलॉजिकल फॉर प्रोड्यूसिंग, जो फार्मालॉजिकल प्रोड्यूसिंग मैनेजमेंट होता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिसिन, इस लेवल पे जाके जब स्टडी की जाती है तो उसको भी क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, इट इंक्लूड डिस्कवरी मतलब कोई दवा की डिस्कवरी। अब डिस्कवरी कैसे करेंगे, कोई डिजीज की कंडीशन जानेंगे और बहुत सारा केमिकल उस डिजीज पे हम क्या करेंगे, डालेंगे, तो जो अच्छे से उसे इनएक्टिवेट करेगा तो ड्रग्स की डिस्कवरी हो जाएगी। फिर उसमें बहुत सारे एरर वगैरह आते हैं, उससे सौदियाँ को लिमिट टेस्ट बहुत सारा चीज़ आते हैं, उसको करेंगे, यानी ड्रग्स की डिस्कवरी हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म मतलब वो दवा हमारे शरीर के अंदर कैसे फंक्शन कर रही है, एक्चुअल में क्या काम कर रही है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, अब हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल में कितना एब्जॉर्ब हो रही है और किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है, कि दवा आपको यानी नस के थ्रू देना है या मुंह के थ्रू देना है या ऊपर लगाना है या अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ एब्जॉर्शन में आती है। मतलब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे जाती है वो एब्जॉर्शन कहलाती है। डिलीवरी मतलब एब्जॉर्शन के बाद हमारे पूरे शरीर में एक जगह से दूसरे स्थान तक डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब डिलीवर करेगी तभी तो टारगेट ऑर्गन पर जा पाएगी। जैसे अभी कोई दवा है तो अब खा लेते हैं मुंह में खाते हैं तो पेट में जाता, अब मान लेते हैं पैर में हमें चोट लगी तो वहाँ पर कैसे जाता, तो विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी के थ्रू जाता है, जो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। ETC ड्रग्स केमिस्ट्री ट्रीटमेंट फॉर डिजीज आर इंक्लूडेड इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें सब कुछ पूरे डिटेल में होता है। क्या ड्रग्स की केमिस्ट्री होती है, उसका स्ट्रक्चरल, मॉलिक्यूलर वेट, कितना क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी वगैरह सारा होती है। ट्रीटमेंट फॉर डिजीज मतलब वो ड्रग्स किस डिजीज के लिए ट्रीटमेंट की जाती है उसको कहते हैं। इन ठीक आर इंक्लूडेड इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इंक्लूडेड होते हैं। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, तो ये आपका सामने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रहा। अब एक्चुअल में उद्देश्य क्या है सर, बताइए उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, काहे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट बना दिए, कोई रीजन होगा ना। तो यहाँ पर हम आते हैं, टू इन्हांस द नॉलेज बेस रिक्वायर फॉर सिंथेसिस आइसोलेशन कैरेक्टराइजेशन, यानी क्या लिखा, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वेरियस फार्मास्यूटिकल। कहने का मतलब क्या कह रहा है, इसके मतलब समझिए। अब हमें पूरी दवा की नॉलेज हो गई एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो हमको पता है अच्छा ये दवा ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे जब हम काम करेंगे, ठीक, इस डिजीज पे यदि ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको यदि देंगे तो ट्रीटमेंट कर देगा। तो इसलिए हम सिंथेसिस मतलब उसे कैसे लैब में एक्चुअल में बनाना है। आइसोलेशन कहाँ से प्राप्त करना है, पेड़ से प्राप्त करना है कि एनिमल से प्राप्त करना है, किसी अन्य चीज़ों से प्राप्त करना है, सिंथेसिस आइसोलेशन। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल, अब उसका करेक्टर डालेंगे, कैरेक्टराइजेशन मतलब फीचर होता है, ठीक है, उसके अच्छे तरीके से हम ड्रग्स के फीचर डालेंगे एट मॉलिक्यूलर लेवल पे, सब मॉलिक्यूलर लेवल पे अच्छे तरीके से हम जानेंगे तब अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सामने पहला उद्देश्य रहा। दूसरा ये टू इन्हांस स्किल फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल, मतलब हमारे अंदर स्किल डेवलप हो जाती है कि केमिकल को कैसे हैंडलिंग करना है। हैंडलिंग मतलब जैसे ये आपका सामने केमिकल रख दिया गया कि केमिकल कोई भी छुएंगे आपके लैब में तो कहते हैं ग्लव्स पहन के छुआ जाता, या उसका कुछ ना कुछ इक्विपमेंट होता, कोई ज़्यादा चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है, साल्टी नेचर, हमें तो खतरनाक एसिड रहेगा तो हमें दिक्कत कर देगा। तो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो केमिकल को कैसे हैंडलिंग करना है, हैंडलिंग मतलब कैसे पकड़ना है, ग्लासवेयर को कैसे यूज करना है कि पीपेट कैसे यूज करना है, ठीक है, यानी जो कोनिकल फ्लास्क होता है, फ्लैट फ्लास्क होता है, या ब्यूरेट होता है, या आपके पास टेस्ट ट्यूब होता है, होल्डर होता है, स्पेचुला होता है, वो ग्लासवेयर को कैसे यूज करना, एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट। अभी जब लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एनालिटिक टेस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल में जानते हैं, वो सारी चीज़ जानकारी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में, तो ये सब हमारे नॉलेज होगा इनके बारे में। तो केमिकल को कैसे हैंडल किया जाता है, ग्लासवेयर को कैसे यूज किया जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना है, ये सब स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है। इसलिए बोला जाता है कि क्लासेस करेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जैसे मान लेते अभी डी फार्मा करके बी फार्मा कर लिए, ठीक है, अब मान लेते
ऐसे जगह से लिखा दिया जहाँ इक्विपमेंट वगैरह है या नहीं है तो प्रैक्टिकल ही नहीं करा रहे हैं या आप ही नहीं जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा। आप मान लेते किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाएंगे, आपको पता ही नहीं कि कैसे इसको यूज करना है, तो दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या लिखा, टू प्रोवाइड टॉलरेंट एटमॉस्फियर, कि मतलब एंड इनकरेज स्टूडेंट एंड फैकल्टी फॉर रिसर्च एक्टिविटी। कहने का मतलब क्या कर रखा, जैसे कोई किसी केमिकल पे या दवा पे हमें बहुत तगड़ा रिसर्च करना, वो अब रिसर्च करना, जैसे मान लीजिए कोई हम ड्रग्स रख दिए, तो ये एटमॉस्फियर के प्रति कैसे टॉलरेंट करती है। जैसे बहुत सारी दवाइयों पे लिखा रहता है इसे धूप में नहीं रखना, सनलाइट से दूर रखना, मॉइस्चर से दूर रखना, तो मतलब ये एटमॉस्फेयर के प्रति टॉलरेंट है कि नहीं, ये सब मैनेज करना किसके अंतर्गत आता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको यदि पढ़ेंगे तो आपके अंदर नॉलेज इन्हांस होगी। ठीक है, यानी क्या होगा, इनकरेज स्टूडेंट के अंदर इनकरेज यानी इनकरेज आएगा और रिसर्च एक्टिविटी में वो क्या होगा, मूव कर जाएगा बंदा आराम से। ठीक, लिखा टू टेरेंट, ठीक है, टेरेंट द फैकल्टी एंड स्टूडेंट अबाउट द सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल। अब ये क्या फैकल्टी उसे सिखाएगी कि किसी भी केमिकल को कैसे हैंडल करना सेफली। ठीक है, इसीलिए आप देखो आपको अपरन पहना के लिया जाया जाता है, फुल अपरन पहन के जाते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, ग्लव्स वगैरह पहन के जाते हैं। ठीक है, नहीं तो मानते अननोन किसी केमिकल को आपको सूंघना नहीं है, टच नहीं करना, नहीं तो ख़राब चीज़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। कहीं पॉइजनस गैसेस है तो आदमी मर जाएगा, दिक्कत हो जाए। तो वो सब की स्टडी आपको डिटेल में हो जाती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसीलिए ये उद्देश्य है, इसके लिए हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और आपके सामने लास्ट एंड फाइनल पे आ जाते हैं। ठीक है, स्किल रिक्वायर इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब कौन कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा है, गिवन बिलो द फॉलोइंग स्किल रिक्वायर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जैसे सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किल आपके होनी चाहिए कि कोई भी ड्रग्स कैसे सिंथेसाइज किया जाएगा, कि जैसे भी रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एसिड बेस जब रिएक्शन करेंगे तो एक्चुअल में क्या बनाएंगे, ये रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब रिक्वायरमेंट होना चाहिए। एबिलिटी टू प्यूरिफाई ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट, मतलब कि अब आपके सामने पता होना चाहिए कि एबिलिटी, ठीक है, प्यूरिफाइड ड्रग्स मतलब कोई पर्सन ड्रग्स इंटेक कर लिया, ठीक है, या लैब में कोई बंदा कुछ खा लिया या केमिकल किसी कारणवश वो अंदर ले लिया, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा ये ड्रग्स है, ये केमिकल खाया तो इसके एंटीडोट ये है, तो नॉर्मल अपनी प्राथमिक उपचार उसके अंदर कर सकें। जब ज़्यादा रहेगा तो उसे हॉस्पिटलाइज तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑर्गेनिक यानी इसकी केमिस्ट्री स्किल होना चाहिए आपके सामने। ठीक है, यानी एबिलिटी टू प्यूरिफाई ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट मतलब एक ऐसे कोई बगल में होना चाहिए जो आपको बताए, ऐसे अभी लैब में बोल दिया जाओ एक केमिस्ट्री में जा मर दे बम बम बनावा, ठीक है, तब मान लेते कोई कचरा खाचरा टाइप में रहेगा, सब जब जाएगा सब जगह से थोड़ा थोड़ा केमिकल उठाएगा, कहीं ब्लास्ट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें एक कोई इंटरमीडिएट होना चाहिए जो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होनी चाहिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होनी चाहिए, मतलब स्पेक्ट्रम के द्वारा उसे जाँच कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल रोल ड्रग्स, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं उनका बायोलॉजिकल रोल एक्चुअल में क्या क्या चीज़ है, ये सब चीज़ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये सब इसको स्किल रिक्वायर होना चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ग्लासवेयर को कैसे हैंडल करना है, लैब में कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे रहना, ये सब सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्किल हो गया। अब स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इतने स्कोप में आप जा सकते हैं यदि आप अच्छे से क्या पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो पहला तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी केमिस्ट्री दो तरह की होती है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन के, ठीक है, कंपाउंड की स्टडी की जाती है। दोबारा बोलते हैं, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास कंपाउंड चाहे वो कार्बन के हो चाहे कार्बन के कंपाउंड हो उसकी स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन को छोड़ के जितने भी तुम्हारे पास होते हैं एलिमेंट की स्टडी, एलिमेंट के कंपाउंड की स्टडी की जाती है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो उसके अंतर्गत भी जा सकते हैं, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं चाहे कार्बनिक और अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक हो सकती हैं। ठीक, एनालिटिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जाएंगे, आपको बहुत सारे एनालिसिस करने की चीज़ें मिलेंगी। एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, जैसे अभी एनालिटिक केमिस्ट्री आपको लिमिट टेस्ट दिया जाएगा कि कोई चीज़ अननोन 2-3 चीज़ दे दिया जाए तो कैसे आप जानोगे अच्छा यही केमिकल है, तो बहुत सारा उसके लिए लिमिट टेस्ट होता है, उसे से आइडेंटिफाई करके आप एनालिसिस कर लेंगे। एनालिटिक केमिस्ट्री में जा सकते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, मेडिसिन बनाने के अंतर्गत जा सकते हैं। ठीक, आपको पूरा
अच्छे तरीके से नॉलेज है कि क्या कैसे चीज़ करना है, सब कुछ मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत भी जा सकते हैं। फोटो केमिस्ट्री के फाइटो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जो पेड़ के बारे में होते हैं, जैसे पेड़ की स्टडी करेंगे ना, फाइटो मतलब पेड़ होता, ठीक, पेड़ के अंदर कौन सा केमिकल है, वो कौन सा केमिकल किस दवा में यूज किया जाता है, किस डिजीज़ के लिए यूज किया जाता है, वो सब मेंटेन करना। जैसे एलोवेरा देखेंगे, नीम देखेंगे, तुलसी देखेंगे, तो इस सब के बताओ फाइटो है। तो इसके अंदर केमिस्ट्री जो तुम्हारे पास केमिकल होता है उसे निकाल के एकदम केमिकल लेवल पे स्टडी करते हैं, फिर किस पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता है उसको अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं, तो फाइटो केमिस्ट्री हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस, अब देखिए, अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यदि पढ़ रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पूरा एनालिसिस मतलब नॉलेज होना ही होना चाहिए, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, इनऑर्गेनिक पढ़ें तो ऑर्गेनिक भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं, जो यूपीएससी में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री, बायो मतलब कोई एनिमल है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको केमिकल लेवल पे जाके आप स्टडी करेंगे एकदम मस्त तरीके से। तो ये आपके सामने था स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। क्या क्या हमने देखा, इसे ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। यानी ये तो हमने जनरल चीज़ें बताई, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य क्या होता है, स्किल क्या होती है और स्कोप क्या होता है। अभी तक आप टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक में हमारा अपना नंबर हम दिए हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। डेली लेक्चर का आपको नोट आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। और हर एक संडे को आपको पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा और लास्ट में आपको सुपर 25 क्वेश्चन दिया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका साथी आपके साथ रहने वाला है टारगेट बैच के साथ। तब तक ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दीजिए, जिससे आपको भी फ़ायदा हो सके, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।